बहुत ही सिंपल सा एक सवाल है कि एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री टेम्परेचर बिकम्स ट्रिपल। यानी किसी आइडियल गैस का जो भी वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे है वो किस टेम्परेचर पे 3 गुना हो जाएगा। तो ये जो हमारा सवाल है बेसिकली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट से है और ये 11th में आपको पढ़ना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, आपको पता होगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि वॉल्यूम, किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V = T। तो हम यहाँ से अगर इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को रिमूव करें तो हमें कोई ना कोई यहाँ एक कांस्टेंट इंसर्ट करना होगा कि मान लिया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे T1 पे वॉल्यूम क्या है, V1 है। तो हम लिख सकते हैं V1 जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर T1 पे है और इस इक्वेशन को 1 मान लें। और एक दूसरा हमने टेम्परेचर लिया T2 जिस पे वॉल्यूम उस आइडियल गैस का क्या है, V2 है, यानी V2 हमारा वॉल्यूम है T2 टेम्परेचर। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा डायरेक्टली, ठीक। और इस इक्वेशन को अगर हम सेकेंड मान लें तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा इस टाइप का इक्वेशन, यानी V1/V2 = T1/T2। अब इसी सवाल में, इस सवाल के हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और हम रिजल्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे है कि किस टेम्परेचर पे ट्रिपल हो जाएगा, यानी हमें V2 क्या करना है, जो भी करंट उसका वॉल्यूम है उसका 3 टाइम्स, यानी V2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ V1 और T1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है वो है हमारा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। आपको T2 फाइंड करना है, यानी T2 फाइंड करना है। तो सिंपल सा अगर यहाँ पे हम ये वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा आपका V1/V2 का वैल्यू कितना है, 3 टाइम्स है, यानी 3V1 = और T1 का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री 0/T2। तो यहाँ से V1 से V1 कट जाएगा और T2 आ गया आपका 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो टेम्परेचर पुट कर रहे हैं, वो क्या है, ये डिग्री सेल्सियस में है और डिग्री सेल्सियस हमारा SI यूनिट नहीं है। तो जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स या कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि SI यूनिट में उसको, अगर जो यूनिट SI यूनिट में है वो तो ठीक है, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू SI यूनिट में नहीं है पहले उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा टेम्परेचर का SI यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, क्या है, केल्विन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। और केल्विन में कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका वो है, क्या है कि उसमें हम 273 ऐड कर देते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें अगर हमने 273 ऐड कर दिया तो केल्विन हो जाएगा हमारा। तो कितना केल्विन होगा, यानी T1 जो हमारा टेम्परेचर होगा केल्विन में हो जाएगा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273। एक्चुअली 273 का एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो होता है 273.15, लेकिन हम कैलकुलेशन की सुविधा के लिए 0.15 को इग्नोर कर देते हैं, ठीक। तो अब हमारा मिल गया कि T1 का जो वैल्यू मिला वो मिल गया हमारा 273। अब ये वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा V1/3V2 = 273/T2। अब यहाँ से यहाँ पे
V2 की जगह हमें क्या लिखना होगा 3V1, और यहाँ से V1 से V1 कट जाएगा और ये हो जाएगा T2 जो होगा हो जाएगा आपका 273 इंटू 3 और ये होगा आपका 819। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? नहीं, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्परेचर आया है वो क्या है, केल्विन में है, और इसमें आंसर जो दिया वो डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो फिर केल्विन को अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें से 273 हम माइनस कर लेंगे। तो यानी T2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 819 में से हम 273 को माइनस करेंगे, 273 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 546 डिग्री सेल्सियस। यानी ये ऑप्शन आपका सही है।